अरे मेरी बेटी, मैं क्या कहूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि राम जन्मभूमि का पैसा लेकर के यहाँ का एक चोर 2 लाख रुपया अपने गर्लफ्रेंड को देता है। तो ये जो चोरी हुई है, ये कितने की चोरी हुई है और कब हुई है? ये चोरी आस्था की हुई है, ये चोरी विश्वास की हुई है, ये चोरी सत्ता की हुई है, ये चोरी हिंदुत्व की हुई है। तो ये जितनी चोरियां हुई हैं धन की चोरी के समय, ये सब छोटे पड़ गए हैं। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो, राम जी की चोरी का धन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त, तो मरने पे करपात्री का कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि चंदा चोरी का धन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि चंदा चोरी का धन बांट लो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाकी साधु संत कहाँ से हो रहे हैं? अफसोस साथ करना पड़ रहा है कि 5000 कथावाचक केवल धंधा चला रहे हैं, केवल रुपया कमा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, अब अस्पताल खोल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हम राम के चरण चिन्हों में हैं, लेकिन कुछ भी हो मैं साफ देता हूँ कि जौन दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जाके प्रिय न राम भय देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। क्या सिर्फ इस्तीफा एक सजा हो सकती है? क्या उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए? अगर भाजपा बचाएगी वो भी खत्म हो जाएगी, सपा बचाएगी, जो लोग उसको बचाएंगे, चाहे साधु हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे जीव स्वामी हो, जो लोग इन चंदा चोरों को बचाएगा उनका निस्नाबूद हो जाएगा, परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। राम के घर में चोरी तो हुई है और वो भी जोरदार चोरी हुई है, और इसी से आक्रोशित साधु संत आगे आकर अपना बयान दे रहे हैं और इसके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ कपरात्री जी महाराज जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन महाराज जी। तो ये जो चोरी हुई है, ये कितने की चोरी हुई है और कब हुई है? देखिए, अयोध्या राम जन्म में चोरी हुई है, ये तो हजारों करोड़ की चोरी हुई है और असीमित चोरी हुई है। खैर, उस धन की चोरी से कोई मतलब नहीं है। ये चोरी आस्था की हुई है, ये चोरी विश्वास की हुई है, ये चोरी सत्ता की हुई है, ये चोरी हिंदुत्व की हुई है, ये चोरी अपनत्व की हुई है, ये चोरी महानता की हुई है, ये चोरी समता की हुई है। तो ये जितनी चोरियां हुई हैं धन की चोरी के समय, ये सब छोटे पड़ गए हैं। और ये जितनी भी चोरी हुई हैं, ये सब हम लोगों की आस्था के ऊपर कुठाराघात हुआ है। हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसे लोग ट्रस्ट में आएंगे। यद्यपि राम मंदिर का निर्माण हम साधु संतों के दिशा निर्देश से हुआ, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हम लोगों को आगे करके इन लोगों ने किया, हम लोगों ने विश्वास किया। अब विश्वास के बाद इन लोगों ने विश्वासघात किया, जिसको हम लोग अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम अयोध्या के साधु संत हैं, महात्मा हैं। मैं खासकर उन चोरों के खिलाफ हूँ। मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हूँ, कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। हम लोग राम के हैं और राम के पक्षधर हैं। जिन लोगों ने चोरी किया है उनको ये भी नहीं पता है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से एक एक पैसा इकट्ठा किया। नेपाल में हम लोग गए, एक माओवादी के घर में रुक गए, हम लोगों को पता नहीं था। आया रात में, कहा बाबा यहाँ से भाग जाइए आप लोग, नहीं तो आप लोगों का कत्लेआम हो जाएगा। रात में 12 बजे हम लोग यहाँ पे आए, ठंडी महीना, एक नाले में गिर पड़े। किसी तरीके से निकल के 30 दिन हम लोगों ने दातुन किया, सोनले बॉर्डर भारतवर्ष में आ गए। इसके बाद हम लोग गए जम्मू कश्मीर में, कहाँ ठंडा पानी होता है, कहाँ राम वन है, वहाँ से हम लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके लाया। फिर उत्तराखंड में गया, हम लोगों ने पैसा मांग के लाए। कार शोकों में हम लोग थे, इसी कंधे पे हम लोगों ने लाशों को उठाया है, इसी कंधे पे हम लोगों ने मरते हुए लोगों को देखा है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है, ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुए शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। ये वही हनुमानगढ़ी का किला आप देख रहे हैं, सरजू घाट के देखिए, हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की गोलियां। हनुमानगढ़ी के बगल में एक लाल कोठी स्थान है, उसी लाल कोठी स्थान पे जब कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी, तो राम कोठारी को गोली मारी गई। उसके बाद जो है शरद कोठारी बाहर आया, हम लोगों के सामने इनके मुख में बंदूक के नाले डाल करके गोली मारी गई थी।
आचार्य रामचंद्र परमहंस जो थे वो दौड़े दौड़े आए, जाकर निकाल दिए। उन्होंने कहा कि हमारा राम चला गया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने वो दृश्य देखा है। हम लोगों ने वो दृश्य देखा है कि सरजू जी के घाट पे मैं खड़ा था, एक मेरी बहन मेरे पास आई और कही बाबा मेरे पति मान नहीं रहे थे, कालशिवम चले आए हैं, शहीद हो गए हैं, क्या मैं उनकी चिता को आग लगा सकती हूँ? हमने कहा बेटा लगा सकती हूँ। वो चिता के पास गई, चिता के पास से दौड़ करके मेरे पास आ गई और कही बाबा एक सामान मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको ले लीजिएगा। हमने कहा मेरी बेटी कौन सा सामान है? कहा बाबा खोल के देखिए। जब मैंने लाल कपड़े में खोल के देखा, उस बेटी की आंखों से आंसू आ रहा था, रो रही थी, कह रही थी बाबा अब मेरे पति शहीद हो गए हैं, मैं विधवा हो गई हूँ, ये मेरे गले का मंगलसूत्र है, ये जब कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनेगा तो बाबा इसको आप दान कर दीजिएगा। वह बेटी राम जन्मभूमि बनने के बाद यहाँ पे आई, अपना मंगलसूत्र दान कर दिया। इन चोरों ने मेरी बेटी का मंगलसूत्र चुरा लिया। इन चोरों ने मेरी बेटी का मंगलसूत्र चुरा लिया। राम की आस्था ऊपर खिलवाड़ कर दिया। निश्चित तौर से हम लोगों का मन बहुत आहत है, इतना आहत है हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से ये जितने भी लोग हैं, अगर कोई कल एक पत्रकार मुझसे आया था, कहा हमारा ये चोरी करने वाले जितने भी लोग हैं ये सब सनातनी लोग हैं। हम कहे चुप नालायक कहीं की, एक जितने चोरी करने वाले हैं इसमें से कोई सनातनी नहीं है, ये जितने लोग हैं ये सब सीना तानी लोग हैं, डिक्टेटरशिप लोग हैं, ये सब डिक्टेटरशिप करते हैं। जब अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, मैं 30 साल पहले से ये संकल्प लिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से 1 महीना पहले वार्तालाप हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कृपात्री जी ऐसा काम करना कि यह 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस प्राण प्रतिष्ठा में आप अपना व्रत तोड़ देना, अब राम जन्मभूमि जो है बनने जा रही है। हमने कहा ठीक है, व्रत कैसे तोड़ा जाएगा? उन्होंने कहा चरणामिल लेना। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और तब ये गोविंदगिरी ये जो कोषाध्यक्ष है इसने चम्मच से चरणामृत को निकाला और उस चम्मच को प्रधानमंत्री के मुख में डाल दिया और वो चम्मच चरणामृत में डाल दिया। वो चरणामृत जूठा हो गया। मैं अंदर गया, मैं तड़प के रोने लगा, हे प्रभु आपकी कृपा नहीं है कि मैं अपना अनशन तोड़ सकूं, आपकी कृपा नहीं है कि मैं अपना व्रत तोड़ सकूं। उस चरणामृत को भी मैंने उस चरणामृत को नहीं लिया क्योंकि चरणामृत जूठा हो गया था। चलो कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद अभी 2 महीना पहले, मैं 3 महीना पहले अभी मैं राम जन्मभूमि गया। वहाँ के संतोष तिवारी पुजारी हैं। हमने कहा पुजारी जी 18 कौर खा रहा हूँ, पेट नहीं भर रहा है, अब साल लगभग 65 साल के ऊपर हो गई है, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चरणामृत लेकर के मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूँ। तो संतोष तिवारी ने कहा महाराज माफ़ कीजिएगा कृपात्री जी, जो यहाँ पर गोपाल राव जी हैं इन्होंने चरणामृत देना बंद करवा दिया है। एक गोपाल राव राम जन्मभूमि में चरणामृत देना भी बंद करवा दिया। मैं 2 घंटे वहाँ बैठा रहा। हमने कहा बिना चरणामृत लिए कृपात्री जाएगा नहीं। तब सूचना उसके पास पहुँची, उसने कहा ठीक है चरणामृत कृपात्री को दे दिया जाए। तो 2 घंटे के बाद वो मुझे चरणामृत दिया। उसके बाद हमने कहा तुलसी का पत्ता दे दीजिए। कहा तुलसी का पत्ता का आदेश गोपाल राव ने किया है कि यहाँ तुलसी का पत्ता, हरा पत्ता नहीं आएगा, एक तुलसी की डंठी रख लीजिए, उससे सरकार को भोग लगाइए। यहाँ घंटा बजाना बंद कर दिया गया है। अब बताइए हम लोग कितना झेल रहे हैं, कि हम लोगों के अंदर क्या स्वभाव है। हम राम के पक्ष में चलते हैं, हम राम जी के हैं, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं और ना किसी पार्टी की चमचागिरी करते हैं। जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। मैं निश्चित तौर से अभी 3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था। हमने कहा अगर पाप है पापा, इसमें जो तीन पापी हैं, मैं पापियों का नाम नहीं लेना चाहता। हमने कहा अगर पापा है पापा, इन 3 पापियों को बचा लिया गया तो निश्चित है उत्तर प्रदेश की सरकार चली जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर ये तीनों नहीं बचा पाए, 10 से निकाल दिए गए, तो कोई ताकत नहीं है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कोई गिरा पाएगा। निश्चित है मेरी बात का विश्वास हुआ और 2-3 दिन पहले जब बैठक हुई यहाँ पर, तो उसमें इन तीनों पापियों को इस्तीफा देना पड़ा और इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ साधु महात्मा उसके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं उनके विषय में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, क्यों पक्ष बोल रहे हैं। निश्चित है ये विश्वास मेरा है कि परमात्मा का काम परमात्मा लोग करेंगे। हम परमात्मा के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम राम को पिता मानते हैं, जगत पिता सब राम बखाना, हम राम के चरण चिन्हों में हैं। लेकिन कुछ भी हो, मैं साफ देता हूँ कि जौन दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जाके प्रिय न राम भय देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। हम राम के भक्त हैं, राम हमारे बाप हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। हमारे वचन से ये कभी जो है
बचा नहीं जाएंगे। अरे मेरी बेटी, मैं क्या कहूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि राम जन्मभूमि का पैसा लेकर के यहाँ का एक चोर 2 लाख रुपया अपने गर्लफ्रेंड को देता है। कौन है वो चोर जो अपनी गर्लफ्रेंड एक शुक्ला करके है जो चोरी में पकड़ा गया है। वो 2 लाख रुपया अपने प्रेमिका, वो 2 लाख रुपया अपने प्रेमिका को दिया है। अरे मेरे परमात्मा, एक एक पैसा हम लोगों ने मांग करके इस नाते नहीं दिया था कि राम जन्मभूमि का पैसा लेकर के आप प्रेमिका को दे दीजिए। जो सोना चांदी गहना पड़ा हुआ था वो सब गलवा लिया, गलवा करके सोने के बिस्कुट बनवा दिए। चंपत राय, आप क्या कर रहे थे? आप देख नहीं रहे थे? आप माली बन के चल रहे थे। जब महिपाल ने आपसे कहा कि यहाँ पे चोरी हो रही है तो आपने महिपाल को क्यों हटा दिया? जब वर्मा कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते हैं, आपने उसको क्यों सस्पेंड कर दिया? और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत सरकार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम होने के बाद में आपने 400 SIS प्राइवेट सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण क्यों कर दिया, जो आपके आगे पीछे चल रहे हैं, झोला लेके जा रहे हैं। हम साधु महात्मा वहाँ जाते हैं, हमारी लिंगोटी चेक होती है, हमारे कपड़े चेक होते हैं। बाबा कुछ लेके नहीं जा रहे हो, बाबा कोई हथियार नहीं जा रहे हो, लेकिन ये नालायक लोग जब झोले के झोली पैसा जा रहा था, रुपया जा रहा था, साल भर से प्रत्येक दिन 8 लाख रुपया पर डे चोरी हुई है। सामान की बात तो छोड़ दीजिए, 14 कोसी परिक्रमा जनौरा के पास रात में 11 बजे जंगल में ये सब लोग जाकर के 8 लाख रुपया प्रत्येक दिन बंटवारा करते थे। इससे नई नई कारें आती थी, नए नए मकान बन रहे हैं। एक टुन्नू राय करके चंपत राय का ड्राइवर है, वो जो है एक ऑटो चलाता था। अब 15,000 रुपये वेतन पाने वाला 50 करोड़ का व्यक्ति बन गया। चंपत राय उसके ऊपर विश्वास की, चाबी उसको दे दीजिए और सब इंस्पेक्टर का वायरलेस सेट दे दिया था कि आप जहाँ चाहो तहाँ रहे हो। क्या चंपत राय को जानकारी नहीं थी? क्या जानकारी नहीं थी आपके पास? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो निश्चित है आपने पद से इस्तीफा दिया है, ये कोई सजा नहीं है। इस्तीफा स्वीकार करना भी कोई सजा नहीं है। सजा तो ये है कि इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जितना रुपया चोरी हुआ है, इतने रुपया चोरी का आपके पास वसूली हो। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने पक्षधर हैं, एक कानून बनाइए कि अरबों खरबों का चोरी करने वाले से कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और 10 दिन के बाद इस्तीफा स्वीकार करके कहीं आप जाइए, घर आराम कीजिए। तो कितना रुपया आपने चोरी कर लिया है, अब आपको नौकरी करने की क्या आवश्यकता थी? मौज मस्ती जिंदगी बदल की है, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। निश्चितों से इसमें फेरबदल हुआ है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और पार्लियामेंट हाउस को दिया गया था। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रस्ट का गठन किया था, तो यह मैटर SIT का है ही नहीं। SIT तो मात्र यूपी का है। अब जो है SIT कैसे जांच करेगी? SIT जांच नहीं कर सकती है, इसकी जांच जो है CBI करेगी। और CBI जो है चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है, ये जो है PMO हाउस का आदेश है। चंपत राय की ये हिम्मत कि PMO हाउस के चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, इसकी ये औकात है कि PMO हाउस की चिट्ठी जवाब नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप PMO हाउस की चिट्ठी जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर बर्दाश्त है, आपके ऊपर कहीं हाथ रखा जा रहा है। लेकिन जान लीजिए, आपके ऊपर हाथ यहाँ का कोई व्यक्ति रख ले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अयोध्या का संत ये करपात्री ये निवेदन करता है उस परमात्मा से कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे राम, मेरी बेटियों के मंगलसूत्र चोरी करने वालों को, चंदा को रुपया चोरी करने वाले को, गर्लफ्रेंड को देने वाले को, कार खरीदने वाले को, मकान बनने वाले को आप ऐसी सजा देना ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति चंदा की चोरी ना कर सके, उसका जो है हिम्मत हो सके। इस कारण मैं कहता हूँ कि जो न दंड देऊं खल तोरा और भ्रष्ट हो मार्ग तोरा। लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकी है। जाके मति भ्रम भयउ खगेशा सो कह पश्चिम उगे दिनेशा। अयोध्या में मेरी बेटी, मैं एक सिंगल व्यक्ति हूँ बोलने वाला, और सबके सब क्या क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इस नाते, हमसे लोग कहते हैं करपात्री जी आपका अपहरण हो जाएगा, करपात्री जी आपकी हत्या हो जाएगी, करपात्री जी आपका मर्डर हो जाएगा, आप बहुत बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं जो चंद मिनट में आप उठवा लेंगे। हमने कहा तुम्हारी औकात नहीं है, मैं रिवाल्वर लेके नहीं चलूँगा, मैं गनर लेके नहीं चलूँगा। अगर गनर लेकर के चलने वाले लोग इंदिरा जी जब बच गई होती तो मैं जानता कि गनर बचा लिया है। अगर राजीव गांधी बच गए होते मैं जानता हूँ गनर बचा लिया है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
अगर राम के इस चंदाखोरों के खिलाफ बोलते हुए मेरा अपहरण भी हो जाए, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, तब हम राम के दरबार में एक शहीद का दर्जा प्राप्त होंगे, मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। मेरी बेटी, आप जयपुर से आई हो, ऐसी कितनी पावन भूमि है, कितनी महान भूमि है, कितनी ऊंचाई है उस जयपुर में। मैंने गोविंद देवगिरी का दर्शन किया है, मैंने जय गोविंद मंदिर का दर्शन किया है, वहाँ पे मैंने 5-5 कथाएं कही हैं। बड़े बड़े लोग हमारे वहाँ अच्छे मित्र हैं। तो निश्चित तौर से भैया जी हमारे हैं जो बड़े अच्छे विचारधारा हैं। आपको शायद भैया जी के विषय में नहीं पता होगा, जयपुर के भैया जी के यहाँ एक छोटे से हमारे राधा जी हैं, एक छोटे से कन्हैया हैं, और भैया जी के आंगन में हमेशा 10 घड़ा पानी डाल दिया जाता है। हम लोग जाते हैं, जब वहाँ पैर रखते हैं तो गोविंद भैया के पूरे परिवार उस आंगन में लौटते हैं कि संत का चंद्रज हुआ है। आज भी दिन थाली में भोग रखा जाता है, और भैया जी के यहाँ जब राधा रानी पा लेती हैं, उसमें कुछ भोजन कम हो जाता है, तब उनके परिवार लोग हैं। तो एकदम साक्षात है, जयपुर कोई साधारण नहीं है, वो माँ पर्वत वाली मैया का आशीर्वाद है, माँ की कृपा है, और जो है हवा महल का देश है। निश्चित हो वीरों की तपोभूमि है। जिस दिन वीर बोलेगा, जिस दिन वीर की भाषा निकलेगी, उस दिन मैं कह दूंगा कि लोगों यह ना कहो कि चंदा के चोरी का गमन कर लो, लोगों यह ना कहो कि चंदा का चोरी का गमन बांट लो। मैं निश्चित कहता हूँ, चंदा की चोरी का जो आपने बांटा है, इसको बांटने के लिए बात मत करना। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो, राम जी की चोरी का धन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त, तो मरने पे करपात्री का कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि चंदा चोरी का धन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि चंदा चोरी का धन बांट लो। खुलासा होगा, सब जेल में जाएंगे, जेल के सिकों में जाएंगे, क्योंकि राम के धन कोई पचा नहीं पाएंगे। यह मैं संत करपात्री बोल रहा हूँ, घोष के साथ बोल रहा हूँ। निश्चित परिणाम इनको मिलेगा, इनको भोगना पड़ेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाय के थोथा नहीं उड़ाए, ये कहा जाता है। लेकिन आज के साधु ऐसे हो गए हैं, आज के जो जिनको काम सौंपा जाता है ईमानदारी का, वही सबसे बड़े बेईमान निकलते हैं। और मेरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या सिर्फ इस्तीफा एक सज़ा हो सकती है? क्या उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस्तीफा कोई सजा नहीं है। वही तो मैंने आपसे कहा कि कानून बनाया जाए कि धन हड़प करने के बाद इस्तीफा ले लिया जाए, वो सजा नहीं है, वो तो कुर्सी का रिप्लेसमेंट है, कुर्सी का रिप्लेसमेंट है। यहाँ तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का रिप्लेसमेंट होगा ये सब कांड? नहीं, निश्चित तौर से अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, रिकवरी नहीं हुआ, तो इसकी सजा भोगना पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अगर भाजपा बचाएगी वो भी खत्म हो जाएगी, सपा बचाएगी, जो लोग उसको बचाएंगे, चाहे साधु हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे जीए स्वामी हो, जो लोग इन चंदा चोरों को बचाएगा उनका निस्नाबूद हो जाएगा, परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाकी साधु संत कहाँ सो रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, 5000 हमारे यहाँ कथावाचक हैं, कम से कम 5000 कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जयपुर में भी है। लेकिन अफसोस साथ करना पड़ रहा है कि 5000 कथावाचक केवल धंधा चला रहे हैं, केवल रुपया कमा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, अब अस्पताल खोल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। 5000 इन कथावाचकों को आज जो है खुल के घर से निकलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जब यज्ञ कराइए, हवन कराइए, उस यज्ञशाला में बैठिए तो बोलिए आहुति देते वक्त ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बोलिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलिए, जब चंदा चोरों की बात आए तो कहिए अब हम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। अब कथावाचकों के एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की आवश्यकता है, तब राम की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा राम की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो अमित शाह क्या मौन बैठना उनका उचित है? क्योंकि अमित शाह शुरू से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो शुरू से लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो कार सेवक रहे हो तब भी उसने लड़ाई लड़ी है, रथ यात्रा निकाली है, तो क्या ये रथ यात्रा अब नहीं है उनकी? क्या 500 साल पहले भाजपा ही थी? राम जी टेंट हाउस में थे तो 500 साल भाजपा ही थी, भाजपा ही देश चला रही थी। भाजपा मतलब क्या होता है? भाजपा मतलब होता है पहले भारत, तब जनता, देन पार्टी। पहले भारत, उसके बाद जनता और तब पार्टी। दैट इज कॉल्ड भारत जनता देन पार्टी इज नोन एज भाजपा। आज रह गई क्या? आज रह गई इस परिपाटी पे? इस्तीफा दे रहे हैं 15 दिन के बाद। चंदा चोरी के 2 दिन पहले एक हमारे महोदय गए,
12 लाख रुपया उन्होंने लव कुश मिश्रा के यहाँ से पुलिस को लेकर के इन्होंने दिया, ये चोरी हुई है। दूसरे दिन आ रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं, कह रहे नहीं सब सामान है, कोई चोरी नहीं हुई है और सब सामान ऑडिट चल रहा है। अरे भाई अभी चोर को पकड़ के आ रहे हो और फिर भी कह रहे हो कोई चोरी नहीं है, इसका मतलब क्या है? चोरी नहीं हुई हम भी मानते हैं, चोरी नहीं हुई है मैं भी मानता हूँ। तो महाराज अगर चोरी नहीं हो तो क्या हुई है? हम कहा चोरी नहीं हुई है, सीना चोरी हुई है। ये चोरी नहीं है, क्या है? सीना चोरी। इट मीन्स नाज सनातनी बट यू नो सनातनी डिक्टेटरशिप। अहंकार तो परमात्मा का भी, रावण का भी नहीं रह गया, अहंकार तो कंस का नहीं रह गया। तुम किस खेत की मूली हो? आ गए, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया, उनके प्रोटोकॉल हटा दिए गए, उनकी आईडी जब्त कर गई। हम अगर दर्शन करने जाएंगे तो मुझे पास बनवाना पड़ेगा, उनका पास भी नहीं बनेगा, लाइन में खड़ा होकर दर्शन करने जाएंगे। अब इससे नीचे क्या जाएंगे? हो जाएगा। लेकिन हम साधु हैं, हम संत हैं, हम महात्मा हैं कि इनको सजा जरूर मिले, ताकि कोई भविष्य में राम मंदिर या किसी भी मंदिर में ये चोरी ना कर सकें। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा नियम बनाया जाए, जैसे रामेश्वर मंदिर का है, मदुरई मंदिर का है, पद्मनाभन मंदिर का है, जगन्नाथ मंदिर का है। इसकी एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस ट्रस्ट में सारे शंकराचार्यों को इकट्ठा किया जाए, जगत गुरुओं को इकट्ठा किया जाए, महात्माओं को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके एक परामर्श लिया जाए, एक बैठक किया जाए, एक CEO की स्थापना किया जाए और एक सरकारी ऑडिट हो, जैसे पद्मनाभन में है, जैसे रामेश्वरम में है, जैसे मदुरई में है। गवर्नमेंट की ऑडिट होती है, ऑडिट में पैसा गवर्नमेंट नहीं ले जाता है, गवर्नमेंट ने पता करता है कितना रुपया चढ़ा है, कितना यहाँ पे जमा है। जब कभी देश के ऊपर स्थिति बनेगी इस रुपये का हम सदुपयोग कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो चोर चोर मुसियात भाव। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो ट्रस्ट बनेगा इसमें भी यही RSS बिहेव के लोग रहेंगे, क्योंकि अब मुँह में तो खून लग चुका है ना, ये दूध कहाँ पी पाएंगे निश्चित तौर से। लेकिन मेरा परमात्मा देख रहा है, मेरा प्रभु देख रहा है, मेरा नाथ देख रहा है, मेरे राम देख रहे हैं, इनको बख्शेंगे नहीं, निश्चित सजा मिलेगी। हम साधु महात्मा रहें या न रहें, लेकिन राम की मर्यादा रहनी चाहिए। छोटी मछलियों पे तो जाल डाला है, छोटी मछलियों पर तो जाल डाला है, बड़ी मछलियों पे जाल कब डालेंगे? छोटी मछलियों पे तो जाल डाला है, बड़ी मछलियों पे जाल कब डालेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अयोध्या की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अयोध्या की मर्यादा है। लेकिन चंदा चोरो सुन लो, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। एक संत श्राप दे रहा है, इससे बड़ी जेल और क्या हो सकती है। इन संतों का श्राप बेशक उन चोरों को लगेगा ही लगेगा। और मेरा भी यही मत कहता है इतना सुनने और समझने के बाद कि ये जो कंपनी को, ये जो राम जन्मभूमि है इसको प्राइवेट किया गया है, इस ट्रस्ट को वो गवर्नमेंट किया जाए और RTI कोई फाइल करे तो पता चले कि ये जो कोष है, जो चढ़ावा जा रहा है, कितना चढ़ावा जा रहा है और कितना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सब कुछ निष्पक्ष रहेगा। और उन लोगों को वहाँ पर स्थापित किया जाए जिन लोगों ने वास्तव में गोली झेली है, मेहनत की है, कार सेवक रहे हैं और ईमानदार हैं। तभी जाके असल मायने में राम मंदिर है और वहाँ वनवास से आके राम बसेंगे।